डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो MCQs जो क्वेश्चंस आएंगे अभी जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ ये जो दिया हुआ है आपका ये ऑप्शंस है, ठीक है। अब इस ऑप्शंस में A, B, C एंड D कोई एक ही करेक्ट होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या कि द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे देखोगे ये कौन सा, अब ये ऑप्शंस में है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो आपको याद रखना होगा जो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है ये लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये 1 हो सकता है, मिनिमम हो सकता है 0, या तो फिर इन दोनों के बीच में होगा। तो हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ देखते हो 2/3 यानी इसके बीच में है। 2/3 मीन्स 0.666 कंटिन्यू आएगा, है ना। 0.6 कहाँ होगा, यहीं पे होगा, इन दोनों के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में। ये तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसको देखो, आप यहाँ देखोगे माइनस है, सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है आपको माइनस। तो माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये माइनस क्या होगा, लेस इससे होगा ना, 0 के लेफ्ट साइड होगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखोगे 15% मीन्स 15/100 यानी 0.15 होगा इसके अंदर, ठीक है। ये भी सेटिस्फाइड है। अब देखो 0.7 अगेन इसके अंदर आएगा। तो ये क्वेश्चंस बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये पूछे भी जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा -1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ दिया हुआ है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 0.07। देन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो याद रखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखोगे कोई एक दे दिया होगा, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दे दिया हुआ है। अगर 0.07 है तो आपसे पूछेगा नोट ई। कभी कभी ऐसा होता है कि नोट ई दे देगा, यानी पी ऑफ ई बार का वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा गिवन, और ये पूछेगा पी ऑफ ई क्या होगा। तो हमेशा याद रखोगे 1 से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दैट मीन्स ई बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.07। इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, 0.93। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.93। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि अ डाइस इज थ्रोन इन द एयर। अब यहाँ देखोगे डाइस को थ्रो कर रहा है। तो डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं, सबसे पहले ये आपको पता लगाना होगा। तो कितने होते हैं डाइस में, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, आगे देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड। अब आपसे पूछ रहा है ओड कितना, ओड जो होगा ओड नंबर उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू होता है, नीचे आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और ऊपर होगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो हमें फाइंड करना है वो हो गया आपका फेवरेबल, ठीक है। तो यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, गेटिंग ओड नंबर ना। तो देखोगे अब आपके पास डाइस में टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब इसमें ओड क्या है, तो ओड देखोगे ये एक ओड दिख रहा है 1 3 एंड देन 5, ये 3 ही है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 एंड देन 3 ऊपर, और नीचे हमेशा याद रखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल कितने होगा 6, तो 3/6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। छोटा होगा छोटा कर देंगे, कैंसिल होगा ये 1 ये 2, सो आंसर हो जाएगा 1/2 यानी 1/2। ऑप्शंस में देखोगे 1/2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ यू थ्रो 2 coins, ठीक है। अब यहाँ देखोगे टोटल कोइंस कितने हैं, 2 coins। अगर 2 coins को अगर फेंका जा रहा है इन द एयर, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपसे पूछ रहा है कि बोथ टेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 2 coins अगर थ्रो हो रहा है तो हमारा जो आउटकम होगा वो क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ देखोगे हेड हेड हो सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है, यही 4 ही आएंगे। और याद रखोगे कि अगर कोइंस का जब क्वेश्चंस रहे ना, अगर 2 times थ्रो हो, 3 times हो, 4 times हो, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालते हैं, 2 to the power n। n4 हो गया आपका ये नंबर ऑफ टाइम्स, ये हमारा जो कोइंस को हम लोग कितने टाइम्स हम लोग थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ 2 times था,
तो ये हो गया 2 स्क्वायर यानी कितना 4, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 होगा। यहाँ देखोगे 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल। अब आपको बोथ टेल कौन सा दिख रहा है, यही है ना, एक ही है, ठीक है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे होगा, सो 1 2 3 एंड 4, सो 1/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस में देखोगे 1/4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि इफ 2 डाइस आर थ्रोन। अब यहाँ पे देखोगे 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है इन द एयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3 विल बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला होता है 6 का पावर n, किसके लिए, डाइस के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखोगे अब क्यों होता है ये, क्योंकि डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं 6 होते हैं, तो ये 6 और पावर n, n मीन्स हो गया आप कितने टाइम्स आपको थ्रो हो रहा है, तो यहाँ पे कितना टाइम्स हो रहा है 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स यानी दैट मीन्स 2 डाइस है, ठीक है। तो 6 स्क्वायर, सो कितना होगा 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा, ठीक है। ये कैसा हो सकता है, ये इस तरह से हो सकता है 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड देन कंटिन्यू इस तरह से 6 1 6 2 6 3 और 2 6 6, ये टोटल कितने होंगे 36 होंगे। अब आपसे पूछा जा क्या रहा है यहाँ पे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3 विल बी, सम आपका कितना होगा 3। तो कैसे पता चलेगा सम, देखोगे जैसे यहाँ 1 1 है, इन दोनों का सम कितना होगा 1 + 1 करोगे तो 2, समझ में आया। तो यहाँ देखोगे यहाँ 2 हो रहा है, बट आपसे पूछा क्या है 3, तो ये 3 कब हो सकता है, अगर 1 2 को ले हम 1 2, इन दोनों का सम करें तो कितना होगा 3, और 2 1, ये 2 1 आप लोगे तो इन दोनों का सम कितना होगा अगेन 3। बाकी आप कोई भी यहाँ पे ले लो, आप नंबर 3 नहीं आने वाला, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चंस में और भी हो सकता है, जैसे 3 के जगह 5 दे दे, 7 दे दे, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आप यहाँ से आप विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आने वाले वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चंस भी और करवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चंस का अगर आंसर देखें तो क्या होगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी जो हम लोग फाइंड करेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कहाँ आएगा, नीचे आएगा 36, और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी फेवरेबल क्या हमारा सम इज 3, तो सम इज 3 कितना मिला, एक तो 1 2 मिला और 2 1, यानी 2 ही आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 2 ऊपर कैंसिल करते हैं, छोटा होगा तो छोटा करेंगे, ये 1 टाइम्स और ये हो गया 18, सो आंसर हो जाएगा 1/18। ऑप्शंस में देखोगे 1/18 कहाँ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे यहाँ दिया हुआ है कार्ड का क्वेश्चन, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स आपको पता है कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। कार्ड से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड। तो सबसे पहले अगर कार्ड के बारे में अगर कंसेप्ट देखें तो कार्ड को हम लोग जो डिवाइड करते हैं टोटल 13 13 करके 4 टाइम्स में हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, ठीक है। ये हो गया 13 अगेन 13 अगेन 13, ये 13। अब इस 13 में एक होता है आपका ये 13 को हम लोग बोलेंगे डायमंड, एंड देन ये हो गया आपका रेड, ये क्लब एंड देन स्पेड, ठीक है। बाकी कार्ड का जो क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में आपके कार्ड के ऊपर बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो क्वीन कार्ड याद रखोगे, एक 13 में ये आपका क्वीन होता है, एक सिंगल क्वीन यहाँ होगा, एक सिंगल क्वीन यहाँ होगा, एक क्वीन यहाँ होगा और एक क्वीन आपका यहाँ होगा। यानी अब को देखा जाए तो टोटल क्वीन कितने होंगे 52 कार्ड्स में, ये हो जाएगा 1 2 एंड देन 3 और 4, ठीक है। टोटल 4 हमारा क्वीन कार्ड होंगे, यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या दिख रहा है आपका 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट मीन्स क्वीन कार्ड इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आ जाएगा नीचे, और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मीन्स हो गया आपका 4, ये जाएगा ऊपर। अब ये अगर छोटा हो तो छोटा कर देंगे, सो 4 से ये कैंसिल होगा 13, सो आंसर हो जाएगा 1/13, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। तो स्टूडेंट आज मैंने क्लास 10th के MCQs को क्वेश्चंस को मैंने दिखाया, जो ऐसे क्वेश्चन जब इस बोर्ड का एग्जाम्स जो होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछेंगे भी ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।